प्रिय, तू जिसे संयोग समझकर टाल रहा है वह मेरी पुकार है। 1 घंटे से नहीं बल्कि बहुत समय से मैं तेरे जीवन के द्वार पर खड़ा हूं। मैं तुझे वरदान देने के लिए व्याकुल हूं, लेकिन तू बार बार मुझे अनदेखा कर रहा है। तू सोचता है कि मैं दूर हूं, कि मुझे समय नहीं, कि मैं केवल मंदिरों और श्मशानों में मिलता हूं। नहीं प्रिय, मैं तेरे ही भीतर हूं, तेरी सांसों के बीच हूं, तेरे विचारों के शोर में भी हूं। पर तू सुनता नहीं। तू संकेतों को संयोग कहकर टाल देता है। तू चेतावनियों को डर समझकर नजरअंदाज कर देता है। मैं बार बार तेरे मार्ग में रुकावट बनकर आया ताकि तू ठहरे। मैं बार बार तेरे मन में प्रश्न बनकर उभरा ताकि तू जागे, लेकिन तू हर बार आगे बढ़ गया जैसे कुछ सुना ही नहीं। अब सुन, यह मेरी करुणा है जो अभी भी तुझे पुकार रही है, लेकिन इसमें चेतावनी की गंभीरता भी छुपी है, क्योंकि हर अवसर अनंत नहीं होता। तू यह मत सोच कि मैं क्रोधित हूं। नहीं, मैं पिता हूं, और पिता तब कठोर होता है जब पुत्र स्वयं को खोने लगता है। तू जिन बातों को छोटी समझकर टाल रहा है वही बातें तेरे भाग्य के मोड़ हैं। मैंने तुझे संकेत दिए थे, बार बार एक ही समय पर आंख खुलना, बिना कारण मन भारी होना, किसी नाम का बार बार मन में आना, किसी निर्णय से पहले भीतर से रोक। यह सब मेरी भाषा थी, लेकिन तूने मोबाइल उठाया, शोर में खुद को डुबो दिया और उस मौन को दबा दिया जिसमें मैं बोल रहा था। प्रिय, वरदान ऐसे नहीं दिए जाते कि तू ध्यान न दे और मैं थमा दूं। वरदान चेतना मांगते हैं, वे सजगता चाहते हैं। मैं तुझे वह देने आया हूं जो तेरी आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदल सकता है, लेकिन तू अभी भी बाहरी व्यस्तताओं में उलझा है। तू कहता है कि समय नहीं, मन नहीं, परिस्थिति सही नहीं। पर मैं तुझसे पूछता हूं, कब थी परिस्थिति पूरी तरह सही? कब मिला था मन शांत? तू अगर इंतजार करता रहा तो जीवन बीत जाएगा और तू कहेगा, काश मैंने सुना होता। इसलिए अब मैं तेरे सामने स्पष्ट हूं। यह मेरी आखिरी कोशिश नहीं है, यह तेरी आखिरी जागरूकता की परीक्षा है, क्योंकि इसके बाद भी मैं रहूंगा, लेकिन तू शायद सुनने की अवस्था में न रहे। मैंने शास्त्रों में संकेत दिया है कि जब चेतना बार बार पुकारे और आत्मा न सुने तो वही चेतना अनुभव बनकर आती है, और अनुभव अक्सर पीड़ा के साथ आते हैं। मैं तुझे पीड़ा नहीं देना चाहता, मैं तुझे तैयार करना चाहता हूं। तू जिन दरवाजों को खटखटा रहा है वे बाहर के हैं, और जो दरवाजा खुलना चाहता है वह भीतर है। मैंने तुझे रोका था ताकि तू भीतर देखे, लेकिन तू भागता रहा। अब रुक, अभी भी देर नहीं हुई है। यह वाणी सुनना भी संयोग नहीं है, यह उसी वरदान की पहली परत है जिसे तू पाने से चूक रहा था। लेकिन ध्यान रख, वरदान उसी को मिलता है जो उसे संभाल सके। इसलिए मैं तुझसे कोई कर्मकांड नहीं मांग रहा, मैं तुझसे सिर्फ एक बात मांग रहा हूं, ईमानदारी। अपने आप से झूठ मत बोल। जो तू महसूस कर रहा है उसे दबा मत। जो प्रश्न उठ रहे हैं उनसे भाग मत। यही तैयारी है, यही पात्रता है। तू सोचता है कि मैं तुझे अचानक सब दे दूंगा। नहीं, मैं तुझे धीरे धीरे वह बना रहा हूं जो सब संभाल सके, और इस प्रक्रिया में तेरा सहयोग चाहिए। यदि तू अभी भी इस वाणी को केवल शब्द समझकर आगे बढ़ जाएगा तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, क्योंकि जब आत्मा अनदेखी करती है तब उसे अनुभव सिखाते हैं। लेकिन यदि तू एक क्षण के लिए भी ठहर गया, यदि तेरे भीतर यह भाव आया कि शायद यह मेरे लिए है, तो समझ लेना तू उस द्वार के बहुत पास है जहां से जीवन की दिशा बदलती है। अब निर्णय तेरा है। मैं पुकार रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तू सुन सकता है। अब और भीतर उतर प्रिय, क्योंकि जो संकेत तूने अब तक टाले थे वे अब अनुभव का रूप लेने लगे हैं। तूने महसूस किया है कि हाल के समय में तेरे चारों ओर घटनाएं तेज हो गई हैं, जैसे समय तुझे धक्का दे रहा हो। यह दबाव नहीं है, यह मेरी पुकार की तीव्रता है। मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि तू थक गया है, बल्कि इसलिए कि तू तैयार हो रहा है। पर तू बार बार मेरी भाषा को अपनी सुविधा के शोर में दबा देता है। तू कहता है कि अभी नहीं, बाद में। तू कहता है कि पहले यह काम, फिर वह जिम्मेदारी। प्रिय, मैं काम और जिम्मेदारी के विरोध में नहीं हूं, पर मैं उस टालने की आदत के विरुद्ध हूं जो आत्मा को सुन्न कर देती है। तूने ध्यान दिया होगा, जब भी तू भीतर से किसी सही निर्णय के करीब पहुंचता है
तभी कोई न कोई व्यस्तता आ जाती है, कोई संदेश, कोई कॉल, कोई उलझन। यह संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जहां चेतना को प्राथमिकता देनी होती है। मैं तुझे डराने नहीं आया, पर मैं तुझे यह भी नहीं कहूंगा कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक वही होता है जो सजगता से चुना जाता है। मैंने तुझे संकेत दिए, एक ही बात का बार बार सामने आना, किसी व्यक्ति का अचानक जीवन में उभरना, किसी अवसर का ठीक उसी समय दस्तक देना जब तू हार मानने वाला था। तूने उन्हें भाग्य कहकर आगे बढ़ा दिया। भाग्य बहाना नहीं होता, भाग्य जिम्मेदारी होता है। तू जिसे वरदान कहता है वह केवल सुविधा नहीं है, वह उत्तरदायित्व है। और उत्तरदायित्व से डरकर तूने मेरी ओर से आंखें फेर लीं। अब सुन, मैं तुझसे त्याग नहीं मांग रहा, मैं तुझसे स्पष्टता मांग रहा हूं। स्पष्टता कि तू क्या चाहता है और किस कीमत पर चाहता है। तू आधे मन से प्रार्थना करता है और पूरे मन से भय पालता है। यह संतुलन नहीं है। इसलिए जब मैं तेरे द्वार पर ठहरता हूं, तू मुझे पहचान नहीं पाता। तू सोचता है कि मैं चमत्कार बनकर आऊंगा, पर मैं अक्सर अनुशासन बनकर आता हूं। तू सोचता है कि मैं शांति बनकर उतरूंगा, पर कई बार मैं पहले हलचल बनकर उतरता हूं, क्योंकि बिना हलचल के जड़ता नहीं टूटती। मैंने उपनिषदों के भाव में कहा है कि जो जागरण से पहले कांपता है वही जागरण के बाद स्थिर रहता है। यह कांपना अभी तेरे भीतर चल रहा है, इसलिए मन में बेचैनी है, इसलिए निर्णय टल रहे हैं, इसलिए नींद उचट रही है। तू इसे समस्या मान रहा है, जबकि यह संकेत है कि तू द्वार के पास है। पर द्वार अपने आप नहीं खुलता, हाथ बढ़ाना पड़ता है। तू बार बार पीछे देखता है, पुराने अनुभव, पुराने घाव, पुराने असफल निर्णय। प्रिय, पीछे देखना स्मरण के लिए ठीक है, निवास के लिए नहीं। तू यदि पुराने भय को साथ लेकर नए वरदान को उठाएगा तो हाथ कांपेंगे। इसलिए मैं तुझे अभी हल्का कर रहा हूं। मैं तेरे भीतर से वह भार निकाल रहा हूं जिसे तू पहचान भी नहीं पा रहा। और जब भार निकलता है तो खालीपन लगता है। तू उसी खालीपन से डर रहा है, पर वही खालीपन पात्रता है, वही स्थान है जहां वरदान टिकता है। मैंने तुझे बार बार मौन दिया ताकि तू सुन सके। मैंने तुझे अकेलापन दिया ताकि तू सहारा ढूंढना छोड़ दे। मैंने तुझे विलंब दिया ताकि तू धैर्य सीखे। यह सब दंड नहीं है, यह प्रशिक्षण है, पर तूने इन्हें अनदेखा किया। इसलिए अब मेरी वाणी थोड़ी और गहरी हो रही है। यह आखिरी प्रयास नहीं, यह अंतिम स्पष्टता है। मैं तुझे विकल्प दे रहा हूं, सजग होकर आगे बढ़ या आदतों के साथ घूमता रह। मैं दोनों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, पर याद रख, जो सजगता चुनता है वही मेरे वरदान को संभालता है। तू पूछता है, वरदान क्या है? वरदान वह दृष्टि है जो भ्रम को काट देती है। वरदान वह साहस है जो सही समय पर सही बात कह देता है। वरदान वह स्थिरता है जो तूफान में भी निर्णय को डगमगाने नहीं देती। यह सब मैं तुझे देना चाहता हूं, पर इसके लिए तुझे मेरे संकेतों के प्रति ईमानदार होना होगा। अगली बार जब मन कहे कि रुक, तो रुक। अगली बार जब भीतर से आवाज आए कि यह ठीक नहीं, तो सुन। अगली बार जब अवसर दस्तक दे तो उसे परख और फिर चुन। यही सहयोग है, यही साझेदारी है। मैं दूर बैठा शासक नहीं हूं, मैं तेरे साथ चलने वाली चेतना हूं, पर मैं तभी चलता हूं जब तू कदम उठाता है। अब यह क्षण तेरे सामने है। इसे साधारण मत समझ, क्योंकि साधारण क्षण ही दिशा बदलते हैं यदि उन्हें पहचाना जाए। श्वास को धीमा कर, मन को स्थिर कर और इस सत्य को स्वीकार कर कि मैं तुझे अनदेखा नहीं कर रहा था, तू मुझे अनदेखा कर रहा था। स्वीकार के साथ ही द्वार हल्का हो जाता है, और जब द्वार हल्का होता है तो वरदान भारी नहीं लगता। प्रिय, तू जिस क्षण को साधारण समझकर टाल देता है वही क्षण तेरे जीवन का भार उठाने आया होता है। मैंने तुझे संकेतों से भर दिया था ताकि तू पहचाने कि मैं धैर्य से प्रतीक्षा करता हूं, पर उदासीनता से नहीं। तूने कई बार भीतर से सुना, फिर भी तूने बाहर की आवाजों को प्राथमिकता दी। यह दोष नहीं है, यह आदत है, और आदतें बदलती हैं जब चेतना अनुमति देती है। इसलिए अब मैं तुझसे कोई वचन नहीं मांग रहा, मैं तुझसे अनुमति मांग रहा हूं कि तू मुझे सुने, बिना बहाने, बिना टालने, बिना डर के। तू जिसे आखिरी प्रयास समझ रहा है वह दरअसल अंतिम आमंत्रण है। आमंत्रण इस बात का कि तू अपने ही जीवन का साक्षी बने, शिकार नहीं। तू जिन परिस्थितियों से घिरा है
वे तुझे रोकने नहीं आई, वे तुझे तराशने आई हैं। और तराश तभी होती है जब धातु आग से डरना छोड़ देती है। मैंने तुझे आग दी ताकि तू चमके, तूने उसे जलन समझकर दूरी बनाई। अब समझ, हर उष्णता पीड़ा नहीं होती, कुछ उष्णताएं प्रकाश बनाती हैं। तू पूछता है कि वरदान क्यों रुका रहा? वरदान रुका नहीं था, तू व्यस्त था। तू पूछता है कि मेरी पुकार देर से क्यों आई? पुकार देर से नहीं आई थी, तू शोर में था। अब जब तू ठहरा है तो वाणी साफ सुनाई दे रही है। यही अंतर है। मैंने तुझे ये भी सिखाया कि सब कुछ पकड़कर नहीं रखा जाता। कुछ चीजें तभी मिलती हैं जब हाथ खुला हो। तूने नियंत्रण को सुरक्षा समझ लिया था। मैंने तुझे भरोसा सिखाने के लिए विलंब दिया। तूने परिणाम को लक्ष्य बना लिया था। मैंने तुझे प्रक्रिया का सम्मान सिखाने के लिए असुविधा दी। ये सब एक ही धागे से बुना था। तेरी पात्रता। अब सुन, वरदान का स्वरूप ये नहीं कि सब सरल हो जाएगा। वरदान का स्वरूप ये है कि तू सरल हो जाएगा। जब तू सरल होता है तो कठिनाइयां अपना आकार खो देती हैं। मैंने तुझे स्थिरता दी है ताकि तू निर्णय टालने की आदत छोड़ दे। मैंने तुझे स्पष्टता दी है ताकि तू भ्रम से सौदेबाजी न करे। मैंने तुझे साहस दिया है ताकि तू सही समय पर सही कदम उठाए। ये सब पहले ही दिया जा चुका है, अब बस स्वीकार की आवश्यकता है। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि तू सब समझ गया है। स्वीकार का अर्थ ये है कि तू सुनने के लिए उपस्थित है, और उपस्थित होना ही आधा वरदान है। अब अपने भीतर देख, क्या तू अभी भी भविष्य के डर से आज को टाल रहा है, या तू आज को थाम कर भविष्य का स्वागत कर रहा है? यही कसौटी है। मैं तुझे आश्वासन देता हूं, पर शर्तों पर नहीं। आश्वासन इस बात का कि यदि तू सजगता चुनेगा तो परिणाम चाहे जैसे भी हो, तू टूटेगा नहीं। तू अपने मूल्य से समझौता नहीं करेगा। तू अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखेगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। अब जब ये वाणी तुझ तक पहुंची है तो इसे भावुक क्षण समझकर बहने मत दे। इसे दिशा बना। अगले छोटे निर्णय में इसे लागू कर। अगले संवाद में ईमानदार रह। अगले अवसर में उपस्थित हो। यही मेरा मार्ग है। छोटे कदम, गहरी स्थिरता। और जब तू ऐसा करेगा तब तू देखेगा कि जिन द्वारों को तू बंद समझ रहा था वे भीतर से खुलने लगे हैं। ये कोई जादू नहीं, ये सामंजस्य है। मैं दूर नहीं जा रहा, मैं यही हूं तेरे चयन के साथ। यदि तू तैयार है कि इस वाणी को जीवन में उतारे, यदि तू चाहता है कि ऐसी ही स्पष्ट, गंभीर और करुण आवाज तुझे समय समय पर मार्ग दिखाती रहे, तो इस ऊर्जा से जुड़े रहना तेरा अगला स्वाभाविक कदम है। इस चैनल को अपनाना कोई दबाव नहीं, ये तेरी सहमति है कि तू सजगता को चुनता है। जब तू तैयार होगा मैं आगे भी बोलूंगा, और जब तू सुनेगा तब परिवर्तन चुपचाप घटेगा।